सुनिए ना, सुनिए, लेकिन आप बीच में नहीं बोलते। आपने एलटीटी का नाम लिया, जिसने राजीव गांधी को शहीद किया, वो कौन था? वो भी हिंदू था, और गोडसे भी हिंदू था, और तमाम नक्सली भी हिंदू हैं, और तमाम किसी भी आतंकवादियों भी हिंदू हैं, लेकिन किसी भी बयान को आतंकवाद से नहीं जोड़ा जा सकता। मैं बार-बार कह रहा हूं। बहुत खूबसूरत आलोक, एक लाइन है मेरे पास। आलोक शर्मा जी ने मालेगांव ब्लास्ट के बरी होने पर जितनी डिटेलिंग दी, एक-एक डेट बताया, कौन सबूत गया। आपको कभी नहीं सुना होगा कि कांग्रेस का कोई नेता मुंबई में ट्रेन ब्लास्ट हो। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपके लिए मैं एक और मजेदार डिबेट लेके आया हूँ जिसमें एक आग है तो दूसरा पानी। एक आग लगा रहा है तो दूसरा मतलब एक आग है तो दूसरा बंदा उसमें पेट्रोल भर के खुद ही झुलस रहा है। तो ज्यादा देरी ना करते हुए चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। लोगों ने बहुत मेहनत की, इससे खुलासा हुआ कि पाकिस्तानी आतंकी है, वरना उन्हें भी हिंदू बताया जाता है। बुक्स में क्या लिखा जाता है और जजमेंट आने के बाद किस तरह के स्टेटमेंट्स आते हैं पूरे देश को पता है। एक अभी स्टेटमेंट आज तक पर मैं देख रहा था, उस समय पे शायद सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी रहे होंगे। वो कह रहे हैं साहब वो हमारे ऊपर दबाव डाला था सोनिया गांधी जी ने, शायद उन्हीं को फोन लगा के कहा होगा कि ऐसा ऐसा कर लीजिए। तो किस पर भरोसा करें और किस पर नहीं, ये आज तक के दर्शकों के विवेक पर छोड़ देते हैं। एक ये अधिकारी हैं आर.के. सिंह, इनकी स्टेटमेंट कहीं पर नहीं सुनाई देती आजकल। इन सब में करीब 10 नाम ऐसे आए हैं जो एक्यूज है, चार्जशीटेड है, जिनका कि आरएसएस से कभी न कभी एसोसिएशन रहा है एज प्रचारक। ये साफ कह रहे हैं कि 10 एक्यूज ऐसे हैं जिनके खिलाफ उनको मंत्री बना दिया भाटिया जी। मैं उत्तर दूंगा, ईद पे नहीं बोलना, पूरा कर लीजिए, पूरा कर लीजिए। एक मिनट, ये व्यक्ति वो व्यक्ति हैं जिनको 1999 में जब राजनाथ सिंह जी की सरकार थी, जब जॉइंट सेक्रेटरी होम बनाया गया और उसके बाद ये 25 साल तक लगभग होम मिनिस्ट्री में ही रहे, और उसके बाद जब हट गए तो इन्होंने मंत्री बना दिया। उनकी स्टेटमेंट आजकल कहीं सुनाई नहीं देती, आजकल पता नहीं कहाँ गायब है वो। खैर, अधिवक्ता से ही शुरू कर लेते हैं। इन्होंने कहा अधिवक्ता हूं मैं, बहुत अच्छी बात है भाई, हम तो अनपढ़ हैं, आप अधिवक्ता हैं। लेकिन 2 अधिवक्ताओं के नाम लेता हूं। एक रोहिणी सान्याल, इसका नाम है। रोहिणी सान्याल के ऊपर दबाव डाला गया, जो सीनियर पब्लिक प्रोसिक्यूटर थी इस केस के अंदर, कि मुझे कहा गया है कि गो सॉफ्ट, मेरे ऊपर हर तरह का दबाव डाला गया। दूसरे एक मरियम थी, जिस समय पर एनआईए में केस ट्रांसफर हुआ उसको हटा दिया गया। पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स को पता नहीं चलता था, चार्जशीट फाइल हो जाती थी। कौन करवाता था ये तो अब नहीं पता है, सरकार जा रही है थोड़े दिन में, उसके बाद पता चलेगा। आज तक हमें नहीं पता चला कि सुनील दोषी की हत्या कैसे हुई, क्योंकि उसमें जो एक्यूज थे उसमें एक सांसद का नाम था जो भाजपा की थी, भोपाल से थी। रोहिणी सान्याल से लेकर मरियम से लेकर सुनील दोषी, मैं कहता हूं 30 हत्याएं हुई उसके अंदर। इस केस को बचाने के लिए 2 साल आर्ग्यूमेंट खत्म हो गए 2023 में, 25 में निर्णय आता है। दोनों वकील हैं, दोनों काबिल वकील हैं, लेकिन ये सवाल हैं सब बड़े बड़े। अब वापस आता हूं, रोहिणी सान्याल नाम है, जो भी है, सालियान है शायद, मुझे लग रहा है सान्याल नहीं है, सालियान है। आप रोहिणी जी को कोट कर रहे हैं, राकेश मारिया की बात को आप नकार दे रहे हैं। वो तो कमिश्नर थे मुंबई पुलिस के। मैं फिर कहूंगा, अगर उन्होंने कोई बात कही है तो एटीएस ने क्या कलावा बांध के आया था, तस्वीर दिखा दीजिए कसाब। मैं फिर कहूंगा, कलावा बांध के आया था दिखाने के लिए कि हम हिंदू हैं। 3 लोगों के बयान तमाम सुनाई दिए, एक महोदय का अभी आज तक पर सुनाई दिया। ये एनआईए के सामने क्यों नहीं पेश हुआ आज तक? आज आकर स्टेटमेंट दे रहे हैं। ठीक है। एक और अंडर सेक्रेटरी थे होम मिनिस्ट्री के, सिंह साहब, वो बार-बार आकर टीवी पे स्टेटमेंट देते हैं। अरे भैया 17 साल हो गए, ये लोग, इनके पास कोई एविडेंस था? जल्दी से जवाब दीजिए। एलटीटी की बात इन्होंने कही। एलटीटी का जो चीफ था वो भी हिंदू था, गोडसे नहीं, एलटीटी का चीफ भी हिंदू था, और वो मरते दम तक हिंदू रहा। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि सारे हिंदू खराब हैं, सारे मुस्लिम खराब हैं। राहुल गांधी तो कहते हैं। अरे भाई सुनिए ना, देखना, आपके बीच में नहीं बोला। ठीक है, फिर लड़ाई शुरू हो जाएगी। आपने एलटीटी का नाम लिया, मैंने बताया कि एलटीटी का चीफ जिसने राजीव गांधी को शहीद किया, वो कौन था? वो भी हिंदू था, मुझे वही और गोडसे भी हिंदू था, और तमाम नक्सली भी हिंदू हैं, और तमाम किसी भी आतंकवादियों में भी हिंदू हैं। मतलब नहीं, लेकिन किसी भी धर्म को आतंकवाद से नहीं जोड़ा जा सकता। मैं बार-बार कह रहा हूँ। बहुत खूबसूरत, छोटा-छोटा आलोक, एक लाइन है मेरे पास। आलोक शर्मा जी ने मालेगांव ब्लास्ट के बरी होने पर जितनी डिटेलिंग दी, एक-एक डेट बताया, कौन सबूत गया। आपको कभी नहीं सुना होगा कि कांग्रेस का कोई नेता मुंबई में ट्रेन ब्लास्ट जो 2006 में हुआ, उसमें जो लोग बरी हुए, आखिर उसमें क्या मसला था? एक
एक उस पर डिटेल डिबेट बताइए होती ना। तो जरूर हम एक उसके डिटेल नहीं पता उसकी होगा। डेट्स भी यही लेकर से आता मैं। साबित होता है कि डिबेट आपका कराइए, बंदूक उस पर किस उसमें भी ओर है। देंगे बात। आप किस ओर हमला करना चाहते हैं? एक तरफ आप चाहते हैं जिहाद आरके लेके सिंह एक साहब, पर आप ठीक बहस है, चाहते हैं। ठीक है, वैलिड ये पॉइंट है, दोहरी- ये वैलिड जो पॉइंट है, दोहरा वो जवाब मानदंड देंगे, उसका है, समय आप जैन साहब कल आगे ही बढ़ेंगे। कराइए हल्ला बोल में, हम कल ही गौरव सारे जी, सबूत दो देंगे। बातें, दो बातें उन्होंने पॉइंट आउट किया कि गृह मंत्री अमित शाह ने कहा मैं- और अगले दिन ये फैसला आया। मैं तीन दूसरा, गलत- आरके सिंह झंडा बरदार थे भगवा आतंकवाद के, आपने मंत्री क्यों बनाया? मैं उत्तर देता हूं। देखिए, सबसे पहले किस तरह से झूठ बोला जाता है ये देख के कभी ना सीखना हो तो कांग्रेस के प्रवक्ता से जो है सीखेगा। आपको मैं बताता हूं, पहला संविधान का नियम है, जो मिनिस्टर होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, इनके जो सचिव हैं ये उनके आदेश का पालन करते हैं। आरके सिंह के बारे में बोल रहे हैं। आरके सिंह कब रहे गृह सचिव? जून 2011 से जून 2013। और मंत्री पी चिदम्बरम हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद बोलते हैं 2008 से 2010 के बीच में। अब आप मुझे बताइए, यहां पे कौन से गृह सचिव ने कह दिया पी चिदम्बरम मंत्री होगे तुम बोलो? ऐसा होता नहीं है, लेकिन इनको समझ नहीं है, इसलिए माफ कर दीजिएगा बच्चे को। दूसरी बात इन्होंने रोहिणी सालियान की करी। पर्सनल मत शांत होइए सर, शांत पर्सनल मत शांत। होइए। अभी आप अधिवक्ताओं पे टिप्पणी कर रहे थे, मैंने सुना जब आपने अधिवक्ताओं पे टिप्पणी करी। चलिए जल्दी जल्दी कंक्लूड कीजिए, सवाल लेना है मुझे। एक मिनट, जल्दी से, दूसरी जल्दी। है जना जी बात, इन्होंने कहा 75 लोग 100 लोग गवाह थे, उनकी हत्या हो गई। 17 साल तक ट्रायल चला। एक मिनट, जितने भी कहा सुन लीजिए। कितने कहा? एक मिनट, कितने कहा? कितने? बोलिए कितने कहा? 30। चलिए, 30 लोगों की आप ये अब सुनिए, 17 साल तक अगर कोई ट्रायल चलेगा, जो वृद्ध होंगे अगर उनकी नेचुरल डेथ होगी तो ये उसको हत्या बता देंगे। ये है कांग्रेस के प्रवक्ता। और तीसरी बात, अब बीच में ना बोलिए। ठीक है, बीच में जल्दी में कंक्लूड बोलिए। कीजिए, मुझे सवाल लेने हैं। सुनिए, अरे प्लीज आप please complete your तीसरी, point. रोहिणी सालियान का तथ्य आपको बता दूं। आप मुझे ये बताइए, समझौता एक्सप्रेस, मालेगांव ब्लास्ट, मक्का मस्जिद ब्लास्ट, सब में एक्विटल हुए। रोहिणी सालियान से तो कोई मतलब नहीं था। इन्वेस्टिगेशन इनके समय में, ब्लास्ट इनके समय में, फेलियर इनका। और रोहिणी सालियान में जब उन्होंने इस्तीफा दिया उसके बाद ये आरोप लगाए। और दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया, कोई राहत नहीं मिली। ये मामला बनता है ऑब्स्ट्रक्शन इन एडमिनिस्ट्रेशन। तो जैसा कि आपने इस डिबेट में देखा कि पहले कैसे जो कांग्रेस प्रवक्ता है आलोक शर्मा, वो अपनी बुलंद आवाज़ दिखा रहे थे, लेकिन जब जो हमारे भाटिया साहब हैं इन्होंने बोलना शुरू किया तो आलोक शर्मा की भी बोलती बंद हो गई, क्योंकि भाटिया जी ने ऐसी ऐसी बातें बोली जिसको सुनकर आलोक शर्मा के पैरों तले जमीन खिसक गई। तो ऐसी और डिबेट देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।